हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज पढ़ने जा रहे हैं हम आपका प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2। इससे पहले आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में यदि आपको PDF चाहिए तभी हम वीडियो समाप्त हो जाएगा, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे तो लास्ट में हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर आप कमेंट कर मैसेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको PDF फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए, देखिए आपका निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म आपका असंगत है, ठीक है। तो देखिए देखिए संगत कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, आपका क्या होता है, असंगत होता है। तब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इसका टू नॉट C1/C2 होता है, आपका क्या होता है, संगत होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 A1/A2 इसका टू नॉट B1/B2 हो तो आपका क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। यह कंडीशन तीनों देखिए इन दोनों कंडीशन में आपका असंगत होता है, केवल आपका इस कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। देखिए ये आपका पहला सवाल है, इसको कह देंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2, ठीक है। देखिए इसको क्या कहेंगे 1 और यहाँ क्या कहेंगे आपका 1, ठीक है। देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे 1, B1 का मान क्या है, कहेंगे 1, C1 का मान क्या है, कहेंगे 5, ठीक है। फिर देखेंगे A2 का मान क्या है, कहेंगे 2, B2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 3, C2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 10, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपका क्या कर देंगे, एक सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप कहेंगे लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे 1, A2 का मान क्या है, कहेंगे 2, B1 का मान है क्या है, कहेंगे 1, C2 का मान क्या है 3, ठीक है। सॉरी B2 का मान क्या है 3। अब देखिए यह दोनों आपका आपस में बराबर है, कहेंगे इक्वल टू नॉट, यानी आपका हो कह सकते हैं आप कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ठीक है। बताइए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो तो आपका कैसा युग्म होगा, कहेंगे असंगत युग्म को आपका कैसा होगा, कहेंगे असंगत युग्म होगा, ठीक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहेंगे, देखिए ये आपका क्या होगा, A1 का मान क्या होगा, कहेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं दिया, कितना मानेंगे 1, ठीक है। B1 का मान आपका क्या है, कहेंगे -1, C1 का मान आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे, कहेंगे 8, ठीक है। यहाँ देखते हैं, फिर देखेंगे A2 का मान क्या है, कहेंगे 3, B2 का मान क्या है, कहेंगे -3, C2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 16, ठीक। अब क्या करेंगे आपका, देखिए लिखेंगे A1/A2 बराबर A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसका हम A1/A2 B1/B2 कामा C1/C2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। थोड़ा इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या है, कहेंगे A1 का मान क्या है, कहेंगे 1, ठीक है। A1 का मान क्या है, कहेंगे 1, B1 का मान क्या है, कहेंगे 3 बराबर A2 का मान क्या है, कहेंगे 3, B1 का मान क्या है, कहेंगे -1 और B2 का मान क्या है, कहेंगे -3। माइनस से माइनस आपका कट गया, ठीक है। तो देखिए यह दोनों आपका क्या हो गया, बराबर आ गया। तब यह दोनों आपका बराबर, देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर आ गया। तब हम क्या करेंगे, C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 क्या है, कहेंगे 8 और यह क्या होगा 16, ठीक है। देखिए कलम नहीं चल रहा है, यह आपका 16, इसको काटेंगे 8 करने 8 8 दूना 16, यानी आपका कितना आएगा, कहेंगे 1/3, यह बराबर 1/3, लेकिन यह आपका बराबर नहीं है 1/2। तो आप जानते होंगे इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे इसका आपका सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2।
ये यहाँ पर क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 आपका क्या होता है, सूत्र होता है। बताइए, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो तो युग्म आपका क्या होगा, कहेंगे संगत होगा। युग्म आपका क्या होगा, युग्म आपका क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल लगाना है, आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। इसमें क्या होगा, A1 का मान है क्या होगा, कहेंगे 2, B1 बराबर आपका हो जाएगा 1 और C1 बराबर आपका हो जाएगा -6। ठीक है, फिर देखते हैं आपका हो जाएगा A1 बराबर 4, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर आपका -4। ठीक, अब क्या करेंगे हम, A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 2/4, यहाँ पर क्या कहेंगे 1/4। ठीक, अब बताइए क्या यह दोनों आपका 1/2 है, 1/2 है। ठीक, 1/2, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है। देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो यह दोनों आपका क्या हो गया, बराबर आ गया। तब क्या करेंगे हम C1/C2 का निकालते हैं। C1 का मान क्या, देखिए C1 का मान क्या है, कहेंगे 6 -6, C2 का मान यहाँ पर क्या कहेंगे -4। माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, लेकिन यह 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहाँ पर होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/2। ये देखिए यह दोनों तो आपका बराबर है, लेकिन यह आपका बराबर नहीं है। तो सूत्र क्या होगा, कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बताइए यह ऐसा आंसर है तो आपका क्या होता है, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो तो आपका युग्म कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, युग्म आपका क्या होगा, संगत होगा। यह आपका क्वेश्चन है, यह आपको HW में है और इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे उत्तर कितना कितना आया है। ठीक है, यह संगत है कि यह संगत है, ABCD का मान भी बताइएगा। ठीक है, यह आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे और लास्ट में हमारे चैनल पर बने रहिए। हम लास्ट में आपको एक नंबर देंगे, उस पर क्या करेंगे, यदि आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है तो आपको PDF फ्री मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक आयताकार बाग है। ठीक है, ये नहीं तो भाग लिखा है, बाग का जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप आपका 36 है तो उसकी बीमाएं यानी भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को यहाँ समझते हैं एक बार। देखिए आपका कहा है कि एक आयताकार क्या है, बाग है। ठीक है, उसकी लंबाई आपका क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक, और कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप आपका 36 है तो उसकी बीमाएं यानी भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ सबसे पहले मानेंगे, माना लंबाई बराबर x। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा चौड़ाई बराबर y। ठीक, मानेंगे हम कि लंबाई आपका क्या है, x है और चौड़ाई आपका क्या है, y है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यहाँ करेंगे प्रश्न अनुसार। क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक, कह रहा कि आपका जो लंबाई है चौड़ाई पर, यहाँ आपका हो गया लंबाई और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई। कह रहा कि जो आपका लंबाई है ऑलरेडी चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यदि हम इसको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका 4 जोड़ देंगे तो अब क्या होगा, यह और यह आपका क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आपका बीजगणितीय संख्या एक तरफ और अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ। यह आपका हो जाएगा x, यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर 4। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कहेंगे, कहेंगे समीकरण 1। ठीक, अब देखिए अब क्या करते, दिखा है जिसका अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आयत का वर्ग परिमाप का सूत्र क्या। सबसे पहले हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि आयत का
आयत का आयत का परिमाप बराबर का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। और कह रहा कि अर्ध, अर्ध मैंने क्या होता है इसका आधा, आधा पर कितना दिया, देखिए यहाँ पर अर्ध लिख दिया है ना, यह तो आपका परिमाप हुआ, लेकिन यहाँ पर अर्ध लिखा है इसलिए यहाँ पर क्या किया, इसका आधा कर देंगे। ठीक है। आपका क्वेश्चन में कहा है अर्ध परिमाप, इसलिए क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया। ठीक है। देखिए इसका अर्ध परिमाप आपका कितना दिया है, कहेंगे 36 बराबर 2, लंबाई आपका क्या है, कहेंगे x, और चौड़ाई आपका क्या है, कहेंगे y बट्टा 2, 2 से आपका 2 कट गया। ठीक है। तो यदि आप इसको सही क्रम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है। कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर क्या है समीकरण 1। समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे x प्लस वाई बराबर आपका क्या है 36, बराबर करते हैं। ठीक। देखिए प्लस माइनस से आपका कट गया। ठीक है। प्लस वाई से माइनस वाई आपका क्या हो गया, कट गया। एक एक्स मिल के आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर 36 में 4 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 40। ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 40 बट्टा 2। ठीक है। 2 एक करने 2, 2 दूना 4, एक क्या है 0। ठीक है। x बराबर आपका क्या है, कहेंगे 20। x बराबर आपका क्या है 20। x के मान कितना निकल गया 20। अब जो देखिए कहेंगे कि x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, अब जो आपका x का मान आया है उसको क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे, नहीं तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 36। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, 1 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर यहाँ पर क्या है 4, और x का मान में कितना रखना है 20 रखना है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 4। देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20। ठीक है। तो माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 20 में से यदि हम 4 घटा दें, माइनस 20 में से हम 4 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 16। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो y बराबर आपका क्या होगा 16। ठीक है। y बराबर आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है। y का मान आपका कितना आ गया 16, और x का मान हमने कितना निकाला था, कहेंगे 20। ठीक है। देखिए लंबाई से चौड़ाई कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं, लंबाई से चौड़ाई, देखिए चौड़ाई से लंबाई आपका कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में थोड़ा नहीं आएगा। देखिए लंबाई आपका कितना है, कहेंगे लंबाई आपका कितना आ गया 20, और चौड़ाई आपका कितना आ गया 16। क्वेश्चन में इनका है कि लंबाई आपके चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए चौड़ाई आपका 16 है तो लंबाई आपका क्या होगा 20, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 36। ठीक है। यदि आपको सवाल में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से। ठीक है। चलिए दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन लिखा है कि एक रैखिक समीकरण का आपका दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों का एक ऐसा समीकरण लिखिए, अपने तरफ से एक चर ऐसा लिखना है कि ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपित जैसे करे। जैसे आपका पहला आपको 1 2 दे दिया आपका समीकरण, a1 b1 c1 आपको दे दिया है, और a2 b2 c2 आपको लिखना है। ठीक है। ऐसा लिखना है कि पहला आपका क्या हो प्रतिच्छेदित हो, दूसरा का आपका क्या हो समांतर, तीसरा का क्या हो आपका संपाती हो। ठीक है। तो आपको पता होगा यदि संपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदित किसे कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लगाना चालू करते हैं। आपका सवाल क्या दिया है, पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल आपका दिया है 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपका क्या है सवाल है, ठीक है। पहला में ऐसा लिखना है कि रेखा कैसा हो, प्रतिच्छेदित हो। अब प्रतिच्छेदित का आप जानते हैं क्या होता है, प्रतिच्छेदित का क्या होता है, कहेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ठीक है। प्रतिच्छेदित का यही क्या होता है, नियम होता है, a1/a2 बराबर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ठीक है। तो देखिए ऐसा मान रखिए कि a1 a2 का मान बराबर आ जाए, लेकिन b1 b2 का मान आपका बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कब क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6 होता है ना, बराबर नहीं लाने के लिए आप क्या लिख देते हैं 7, और यहाँ लिख देते हैं 8 दूना 16, 16 क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 0। हमको ऐसा मान रखना है कि रेखा कैसा हो, प्रतिच्छेदित हो, ठीक है। अब प्रतिच्छेदित का हम नियम जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें a1 a2 का मान लिखेंगे। a1 का मान क्या है, कहेंगे 3, 2, b1 का मान क्या है, कहेंगे 3, c1 का मान क्या है, कहेंगे -8, ठीक। फिर देखेंगे a2 का मान क्या है, कहेंगे 4, b2 का मान क्या है, कहेंगे 7, c2 का मान क्या है, कहेंगे -10, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, आप क्या करेंगे a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। लिखेंगे a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 से तुलना करने पर यह हम जान रहे हैं कि हमको प्रतिच्छेदित करना है, फिर भी क्या करेंगे, थोड़ा इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा लागू कर देंगे, ठीक है। आप पेपर में नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। आपका 2/4 a1/a2 का b1/b2 का मान क्या है, कहेंगे 3/7। देखिए इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहेंगे 1/2, 1/2 बराबर 3/7। हाँ बताइए, यह दोनों आपका बराबर है, कहेंगे बराबर नहीं है। तो आपका रेखा कैसा होगा, कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा होगा। रेखा आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, देखिए अब क्या हमको क्या सिद्ध करना है, समांतर रेखा, ठीक है। अब क्या हमको सिद्ध करना है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का सूत्र क्या होता है, कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। यानी आप समझ रहे हैं, कह रहा कि a1/a2 यानी एक में 2 के पहाड़ा पड़े, एक देखिए इसमें जैसे एक 2 के पहाड़ा पड़े ना, तो 2 दूना 4, उसी प्रकार हम 3 का पढ़ लेंगे। लेकिन 8 का 2 का पहाड़ा पड़े, 8 के में क्या करेंगे, 2 से गुणा करके, और उसमें क्या करेंगे, एक अपने तरफ से जोड़ देंगे। आप कुछ भी किसी का भी पहाड़ा पढ़िए, लेकिन अब क्या करना है, ऐसा हमें मान रखना है कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर बराबर आ जाए, लेकिन c1/c2 का मान आपका बराबर नहीं है। आपका समीकरण ऊपर यह वाला दे दिया है, ठीक है, यह वाला आपका समीकरण क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये आपका पहला सवाल था, ये आपका दूसरे का सवाल दे दिया, आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक तरफ एक वो क्या करना है, आपको अपने तरफ से मानना है। तो अपने तरफ से जो मानेंगे इसको करेंगे 2 दूना 4x प्लस 3 दूनी 6y। देखिए a1/a2 b1/b2 का आपका मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन c1/c2 8 दूना 16, 16 हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17। अब देखिए c1/c2 का मान आपका क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। a1 का मान क्या है, कहेंगे 2, b1 का मान क्या है, कहेंगे 3, c1 का मान क्या है, कहेंगे -8, a2 का मान क्या है, कहेंगे 4, b2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 6, c2 का मान आपका क्या है, कहेंगे -17, ठीक है। चलिए आप किसको हल करते हैं, कहेंगे a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, हम a1/a2 और b1/b2 कामा c1/c2 से क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे। जैसे आप तुलना करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा, a1 का मान क्या है, कहेंगे 2, इसका 4। ये आपका देखिए b1 का मान क्या है, कहेंगे 3, इसका 6। इसको काटेंगे तो 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 3 कन्ने 3,
3 दूनी 6। यह देखिए इसका मान कितना आया 1/2, इसका भी मान आपका क्या हो गया 1/2। लेकिन यही देखिए C1 C2 यहाँ पर क्या है -8 और यहाँ पर क्या है -17 है। इसको माइनस से माइनस आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 बराबर 1/2, देखिए तो आपका क्या होगा 8/17। देखिए यह दोनों आपका क्या है बराबर है, लेकिन यह आपका क्या है बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 इसका टूना C1/C2। देखिए यदि आपका यह दोनों बराबर है, यह आपका बराबर नहीं है, तो रेखा पर कैसा होगा समांतर होगा। ठीक है, आपका क्या होगा रेखा समांतर होगा, ठीक है। इसके अगर आपका तीसरा का सवाल है संपाति। यह सवाल आपको क्या करना है, हम HW में दे रहे हैं आपको बताना। देखिए सेम क्या करना है, सभी में 3 से गुणा कर देना। और संपाति का नियम सूत्र क्या होता है, कहेंगे होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आपका क्या होता है संपाति का नियम होता है, यानी इसमें सभी पद आपका क्या होगा बराबर होगा। और क्या करिएगा आप इसका उत्तर निकाल कर बताइएगा कि आपने A1 का B1 का मान क्या रखा है, B2 का मान क्या रखा है, C1 का मान क्या रखा है, C2 का मान क्या रखा है। A2 B2 C2 का मान बताइएगा और बताइएगा संपाति आपने कैसे सिद्ध किया है, ठीक है। चलिए हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि रैखिक समीकरण का युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाली बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और यह किस प्रकार का रेखा प्राप्त होगा की जा सकती है, ठीक है। हमको बताना कि जो रेखा होगा वो किस प्रकार की रेखा होगा और वो हमें समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका सवाल लिखते हैं। सवाल आपका क्या दिया है, कहेंगे x + y = 2, यहाँ पर क्या देगा समीकरण 1। और यह क्या है, कहेंगे 2x - y = 1, यहाँ पर क्या देगा समीकरण 2, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। अब देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे 1 और B1 का मान क्या है, कहेंगे 1 और C1 का मान क्या है, कहेंगे 2। A2 का मान आप क्या है, कहेंगे 2। B1 का मान आप क्या है, कहेंगे -1। B2 का मान क्या है, C2 का मान आप क्या है, कहेंगे +1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है कहेंगे 1/-1 या माइनस नीचे कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, ठीक है। देखिए यह दोनों आपका बराबर है, कहेंगे बराबर नहीं है, ठीक है। इसका 2 तो बताइए आपका कैसा रेखा होगा, A1/A2 = B1/B2 हो तो आपका रेखा कैसा होगा, कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा होगा। यही से आपसे पूछा था कि रेखा कैसा होगा आपका, तो कहेंगे रेखा आपका प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित समीकरण के निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि कौन आपका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं अद्वितीय हल कब होता है और अनेक का हल कब होता है। या तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आपका तीनों बराबर आता है, या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आता है, तो आपका तीनों बराबर आता है तो आपका क्या होता है अनेक हल होता है। यदि 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं होता है, असमांतर रेखा होता है और उसका क्या होता है कोई हल नहीं होता है। यानी दोनों बराबर नहीं होता है, आपका क्या होता है अद्वितीय हल होता है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो पीछे वाली वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब लगाते हैं। इसको कहेंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे आपका A1 का मान यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे 1। B1 का मान यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे 3। C1 का मान यहाँ पर क्या होगा 7। A2 का मान यहाँ पर क्या होता है 6। B2 का मान आपका क्या होता है 5। C2 का मान आपका क्या होता है 11, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, कहेंगे A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना
करने पर यदि हम इसका तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान क्या है, कहेंगे 1/6, यहाँ पर क्या है कहेंगे 3/5। तो देखिए यह दोनों आपका बराबर है, कहेंगे नहीं बराबर है, तो कहेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। देखिए यदि आपका दोनों बराबर ना हो तो आपका रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदित होता है, और हल आपका क्या होता होगा, कहेंगे कोई अद्वितीय हल होगा। रेखा आपका कैसा होता है, प्रतिच्छेदित, और हल कैसा होगा, कहेंगे अद्वितीय हल होगा। हल आपका कैसा होगा, कहेंगे अद्वितीय हल होगा। ठीक, अद्वितीय आपका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे आपका समीकरण 2। ठीक है, देखिए a1 का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 4, b1 का मान आपका क्या होगा 7, c1 का मान आपका क्या होगा 10, a2 का मान आपका क्या होगा 10। ठीक, सॉरी इसको क्या करते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, देखिए 10 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20x प्लस 35y। ठीक है, बराबर 25 दूना 50। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a2 का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 20, b2 का मान आपका क्या होगा 35, c2 का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे। आपका किससे तुलना करेंगे, कहेंगे a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 से क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। जैसे ही आप तुलना करेंगे देखेंगे a1 का मान क्या है, कहेंगे 4, a2 का मान क्या है, कहेंगे 20, b1 का मान क्या है, कहेंगे 7, b2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 25। पहले हम देखते हैं यार दोनों आपका क्या है, बराबर है। काटते हैं, 4 करने 4, 4 × 5 20, 7 करने 7, 7 × 5 35। अब देखिए यार दोनों आपका बराबर आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, आपका तीसरा निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, कहेंगे 10, 10/50, 10 करने 10, 10 × 5 50। अब देखिए आपका क्या हो गया, 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5। देखिए आपका क्या हुआ, सभी बराबर आ गया ना, तो हम कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो आपका रेखा कैसा होगा, कहेंगे समपाती होगा। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, होगा समपातीय होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन हम लगा देते हैं और यह क्वेश्चन आपका HW में दे देंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या करते हैं, हम लगा देते हैं और यह क्वेश्चन आपका करेंगे HW में दे देंगे। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे आप समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, सही क्रम में कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा 9 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18x प्लस 15y 21 दूना 42, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लगा रहे हैं सवाल को, चलिए